न्यू चैप्टर है फंक्शन, एक्सरसाइज 8.1 है। पहला क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन फाइंड f0, f1 एंड f माइनस 1। देखिए यहाँ एफ एक्स फंक्शन आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अगर मुझे f0 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ x इनपुट मेरा 0 होगा, इधर भी मैं 0 पुट करूँगा, माइनस में 3 इंटू 0 प्लस में 2, 0 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। f0 की वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2। मुझे f1 चाहिए, मैं x की जगह पर 1 रखूँगा इस बार, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 होता है 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। f1 की वैल्यू आ गया 0। f माइनस 1 की वैल्यू चाहिए तो मैं x की जगह पर -1 रखूँगा, -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस में 2, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस में 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 करेंगे तो 6। f माइनस 1 की वैल्यू आ गया 6। फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 देन फाइंड f3, f0, f माइनस 1 की वैल्यू को बताना है। यहाँ हम इस बार x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस में 5 इंटू 3 प्लस में 6। f3 की वैल्यू आ जाएगा, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है, 5 3 जा 15 होता है, प्लस 6। इनको ऐड करेंगे 8 2 1 3 1 4 48 आ जाएगा f3 की वैल्यू। f3 की वैल्यू आ गया 48। f0 की वैल्यू पुट करेंगे, 0 का क्यूब प्लस 5 इंटू 0 प्लस में 6, सब कुछ 0 हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा 6। ये आ गया f0 की वैल्यू। f माइनस 1 की वैल्यू चाहिए तो इनपुट करेंगे, -1 का क्यूब कर देंगे प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6 में कर देंगे। हम जानते हैं अगर नेगेटिव इनपुट है उसकी पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाता है, 5 इंटू 1 -5 प्लस 6 हो जाएगा, -5 -1 -6 प्लस 6 0 हो जाएगा। f माइनस 1 की वैल्यू आ गया 0। 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 देन फाइंड f2। हम x की जगह पर इस बार इनपुट कराएंगे 2 का, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 2 प्लस 4, 6 2 का स्क्वायर 4 होता है, -6 प्लस 4, 6 4 जा 24 होता है, -6 में से 4 गया -2, 24 में से 2 गया 22। f2 की वैल्यू आ गया 22। ये मेरा आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर देन फाइंड f माइनस 1 एंड f1 बाई एक्स की वैल्यू बताना है। यहाँ x की इनपुट एक बार -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 1/1, ये फाइनल 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। f नेगेटिव इनपुट -1 की वैल्यू आ गया 2। f1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए, x की जगह पर 1 बाई एक्स रखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, अगेन मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान में 1 अपान एक्स स्क्वायर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन फाइंड एफ सेक थीटा। इस बार x का इनपुट जो मेरा है वो सेक थीटा है, LHS में सेक थीटा रखा, RHS में भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। सेक को मैं लिखूँगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में tan को लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। फिर tan को साइन कॉस में एक्सप्रेस कर दिया, सॉल्व कर ये मेरा आंसर आ गया। इफ़ 4 नंबर क्वेश्चन है इफ़ एफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस /sin थीटा अपान में 1 प्लस /sin थीटा देन फाइंड f पाई बाई 4। हम
π/4 की वैल्यू बताना तो थीटा की जगह पर हम π/4 पुट कर देंगे, RHS में भी उतना ही रखेंगे। q tan π/4 अपॉन में 1 प्लस q tan π/4, हम जानते हैं tan π/4 की वैल्यू होती है 1, अपान में 1 प्लस q इंटू 1 हो जाएगा, 1 माइनस q अपान में 1 प्लस q, 1 में से 2 गया -1/3, ये मेरा आ गया आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ f(x) इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपान में 1 माइनस एक्स, देन प्रूव f(2x) अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ f(x) होगा। चलिए देखिए, f(x) की जगह पर रखना है, इस बार x की जगह पर इनपुट रखना है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर LHS में मैंने x की जगह पर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा है तो RHS में भी मैं x की जगह पर इतना ही पुट करूँगा, 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 माइनस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा लॉग, एलसीएम लेंगे अंदर तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो लॉग के अंदर बचा है ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर 1 प्लस एक्स का, नीचे 1 माइनस एक्स का, ये होल स्क्वायर है। हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से, यदि log m की पावर n है तो हो जाता है n log m, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, हो जाएगा 2 log 1 प्लस एक्स अपान में 1 माइनस एक्स। ये हमने LHS को सॉल्व कर रहा था। मैं देख रहा हूँ log 1 प्लस एक्स अपान में 1 माइनस एक्स ही मेरा f(x) है, फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन, और यही मुझे प्रूव करना था क्योंकि मेरा RHS है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ f(x) इक्वल टू x अपान x माइनस 1 देन फाइंड f(a) अपान b अपॉन में f(b) बाई a। सबसे पहले यहाँ से मैं f(a) बाई b का वैल्यू निकालूंगा। x की जगह पर मैं पुट कराता हूँ a बाई b, तो यहाँ आ जाएगा a बाई b अपॉन में a बाई b माइनस में 1। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा a बाई b, a माइनस b बाई b, यहाँ से b b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a अपान a माइनस b। फिर इसके बाद एफ बी बाई ए की वैल्यू को निकालेंगे, x की जगह पर b बाई ए रखेंगे, नीचे भी b बाई ए माइनस में 1, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा b माइनस ए अपॉन में a से a कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा b अपान b माइनस ए। तो मुझे इनका रेशियो बताना था। एफ ए बाई बी की वैल्यू है a अपान a माइनस b, एफ बी बाई ए की वैल्यू है b अपान b माइनस ए। यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा माइनस में a अपान b। ये मेरा आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ f(x) इक्वल टू x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड f(a) अपान b माइनस f(b) बाई ए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलिए देखते हैं। f(a) बाई b की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा a अपॉन में b अपॉन में a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस में 1। इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे तो आएगा फाइनली a स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे नीचे तो आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अगेन जब हम b अपॉन a निकालेंगे तो आ जाएगा b बाई ए अपॉन में b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में 1, b बाई ए, एलसीएम लेंगे नीचे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, a से a कैंसिल हो जाएगा, a ऊपर जाएगा तो आ जाएगा ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है, सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो आ जाएगा ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम देख रहे हैं प्लस माइनस है, ओवरऑल कट जाएगा, आंसर मेरा 0 आ जाएगा। 8 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ f(x) इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन प्रूव f ऑफ tan थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। यहाँ इनपुट मेरा tan थीटा है तो RHS में भी मैं tan थीटा रखूँगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वी नो दैट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता है।
तो यहाँ से ये फाइनली आ जाएगा कॉस 2 थीटा। तो एफ ऑफ tan थीटा बराबर मुझे प्रूव करना था कॉस 2 थीटा, जो कि हो गया है प्रूव। 8 नंबर का सेकंड क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स देन प्रूव एफ ऑफ एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए देखते हैं, LHS में हम सबसे पहले एफ कॉस थीटा निकालते हैं। एफ कॉस थीटा अपन निकालेंगे तो आएगा फाइनली 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। हम जानते हैं हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल फार्मूला होता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपान कॉस आएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस बार मुझे एफ ऑफ एफ कॉस थीटा बताना है, तो मैं इस फंक्शन को इस फंक्शन में अगेन पुट करेंगे। तो अगर मैं LHS में x की जगह पर एफ ऑफ कॉस थीटा रख रहा हूँ, तो यहाँ x की जगह पर भी मैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रखूँगा। x की जगह पर मैं रखूँगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी हाफ एंगल फार्मूला है कॉस थीटा का। हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने लिखा था, तो हाफ एंगल है तो ये फाइनली इसके इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा के। तो मुझे प्रूव करना था एफ ऑफ एफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आना चाहिए, जो कि ये मेरा प्रूव्ड हो गया। 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर देन प्रूव एफ ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए। देखिए यहाँ से मैं LHS में रखूँगा x की जगह पर कॉट थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा x की जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा। मैं जानता हूँ 1 अपान कॉट होता है tan के इक्वल, तो कॉट ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से फार्मूला अगेन रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी जगह पर रख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। मैं जानता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा कॉट इक्वल टू होता है कॉस अपान साइन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये मेरा RHS है। 9 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स देन प्रूव एफ कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आना चाहिए। ये मैं 8 के सेकंड में सॉल्व कर चुका हूँ। यहाँ LHS में मैं रखूँगा x जो मेरा इनपुट है वो कॉस थीटा होगा, तो इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा होगा। हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल फार्मूला होता है च्यू साइन स्क्वायर थीटा बाई च्यू, 1 प्लस कॉस थीटा होता है च्यू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन कॉस का रेशियो होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मेरा RHS है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपान में एक्स प्लस 1 देन प्रूव एफ ए माइनस एफ बी अपान में 1 माइनस एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस बी अपान में ए प्लस बी। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस 1 अपान में ए प्लस 1। इधर मैं एफ बी की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा बी माइनस 1 अपान में बी प्लस 1। अब इसको मैं LHS में पुट करूंगा। LHS है मेरा एफ ए की वैल्यू है ए माइनस 1 अपान में ए प्लस 1, एफ बी की वैल्यू है बी माइनस 1 अपान में बी प्लस 1। अपान में हम रखेंगे 1 माइनस एफ ए माइनस 1 अपान में ए प्लस 1 इंटू में बी माइनस 1 अपॉन में बी प्लस 1। इधर हम LCM लेंगे तो आ जाएगा a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। बी प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस 1। यहाँ से a प्लस 1 बी में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 होता है, यहाँ माइनस पहले से लगा है तो प्लस 1 हो जाएगा। 1 इंटू बी होता है, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस बी हो जाएगा।
ए इंटू वन करेंगे तो माइनस ए, यहाँ माइनस पहले से लगा है तो प्लस ए हो जाएगा। ए इंटू बी करेंगे, यहाँ माइनस लगा है तो हो जाएगा माइनस में ए बी। इसी तरह नीचे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा फाइनली ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन, वन माइनस ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा ए बी इंटू माइनस ए माइनस बी, माइनस वन प्लस वन होता है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो गया, माइनस वन से प्लस ए कैंसिल हो गया, प्लस वन कैंसिल हो गया, ए होता है टू ए, माइनस बी हो जाएगा माइनस टू बी, अपॉन में वन माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा और माइनस में वन हो जाएगा। यहाँ से प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा टू ए, टू कामन ले लेंगे बचेगा ए माइनस बी, अपॉन में ए प्लस बी माइनस में ए बी बचा है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जब मैं ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन का एलसीएम लिया था तो ये वन में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस वन इंटू में बी प्लस वन हो जाएगा। इसको भी ओपन करेंगे तो आ जाएगा फाइनली ए बी इंटू ए प्लस में बी प्लस में वन हो जाएगा। यहाँ से माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, प्लस ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ से ए टू ए हो जाएगा और बी बी टू बी हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन का एलसीएम लिया था तो आया था ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन, तो ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर फाइनली आ गया ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा वन प्लस ए प्लस बी। यहाँ माइनस में जब इन दो ब्रैकेट को ओपन किया था तो इतना आया था, माइनस अंदर गया, साइन चेंज कर दिया, यहाँ से माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, ए टू ए होता है, बी बी टू बी होता है, टू नीचे से भी कॉमन ले लेंगे तो फाइनली मुझे मिलेगा ए प्लस बी, टू टू कैंसिल हो गया, ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, यही मुझे प्रूव करना था, ये मेरा RHS है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इफ y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस वन देन प्रूव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। देखिए इस बार मुझे फंक्शन ऑफ फंक्शन पूछ रहा है, ये एफ वाई जो लिखा है क्योंकि हम जानते हैं y बराबर एफ एक्स है तो ये मुझसे पूछ रहा है एफ ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, तो जिसको मैं कहता हूँ फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसमें x की जगह पर ही मुझे फंक्शन को रखना रहेगा, एफ ऑफ वाई जो होगा बेसिकली वो होगा मेरा एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब मैं x की जगह पर इस बार मैं एफ एक्स रख रहा हूँगा, तो एफ एक्स तो मेरा एक्स प्लस टू अपान में एक्स माइनस वन है, बट मैं इसी x की जगह पर इसी फंक्शन को रख रहा हूँगा, तो मैं x की जगह पर रखूँगा एक्स प्लस टू अपान में एक्स माइनस वन प्लस में टू, इस x की जगह पर यही फंक्शन में रखूँगा तो हो जाएगा एक्स प्लस टू अपान एक्स माइनस वन माइनस में वन, इसे मैं कहता हूँ फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू टू एक्स, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स माइनस टू हो जाएगा, अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वन, हो जाएगा एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस में वन, यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स अपॉन में टू प्लस वन थ्री होता है, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, फाइनली मेरा एफ ऑफ वाई बराबर आया एक्स और मुझे यही प्रूव करना था। 11 नंबर का सेकंड क्वेश्चन है, इफ y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में थ्री एक्स माइनस टू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वाई। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन, मुझे इस बार भी फंक्शन ऑफ फंक्शन निकालना है, तो मैं एफ ऑफ वाई निकालने जाऊंगा तो x की जगह पर खुद वही फंक्शन रखूंगा तो आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में थ्री एक्स माइनस टू प्लस में थ्री अपॉन में थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में थ्री एक्स माइनस टू माइनस में टू। यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा थ्री एक्स माइनस टू, न्यूमरेटर में मैं एलसीएम लिया तो आया थ्री एक्स माइनस टू, टू मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा फोर एक्स प्लस टू थ्री जा सिक्स और थ्री थ्री जा नाइन एक्स, थ्री टू जा सिक्स, अपॉन में डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो वहाँ भी थ्री एक्स माइनस टू आएगा, थ्री इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री टू जा सिक्स एक्स हो जाएगा, प्लस थ्री थ्री जा नाइन,
टू इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6x, माइनस में 2 2 जा हो जाएगा प्लस में 4, 3x माइनस 2 3x माइनस 2 कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में मेरा बचा 9 + 4 13x, नीचे माइनस में 6x प्लस 6 कैंसिल हो गया, 9 + 4 13 होता है, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू आया x। 12 नंबर क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 अपान में 2x प्लस 3 देन एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स इक्वल टू 1। देखिए LHS में मेरा है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। चलिए एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3 अपान में 2x प्लस 3 इंटू एफ माइनस एक्स, जहाँ x है वहाँ माइनस रखना है, तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस में 3 अपॉन में माइनस 2x प्लस में 3, 3x माइनस 3, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3, नीचे है 2x प्लस 3, यहाँ भी माइनस में कॉमन ले लेंगे हम तो हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ से 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फाइनली आया 1 जो है मेरा RHS हो गया प्रूव। 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स बराबर 10x देन सो एफ पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स अपॉन में 1 प्लस एफ एक्स। चलिए देखिए सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे जो कि है एफ पाई बाई 4 माइनस में एक्स, मेरा एफ एक्स है 10x तो इसकी जगह पर हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये मेरा LHS आ गया। इसके बाद हम RHS को देखते हैं, RHS है मेरा 1 माइनस एफ एक्स अपॉन में 1 प्लस एफ एक्स। एफ एक्स मेरा है 10x, देखिए मैं इसको 10x इंटू 1 लिख सकता हूँ और मैं 1 को लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4 माइनस में 10x अपॉन में 1, इस 1 को मैं लिख दूंगा 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। अभी मेरा फार्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है 10a माइनस b का, तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। और हम देख रहे हैं कि LHS बराबर मेरा RHS आया है ना प्रूव, ये मेरा LHS था, ये मेरा RHS। 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 देन f माइनस 2 f4 fx प्लस 1 एंड fx प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच की वैल्यू को बताना है। सबसे पहले देखिए f माइनस 2 की वैल्यू, x की जगह पर अपन रखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस में 3 इंटू एक्स की जगह पर माइनस 2 प्लस में 4। देखिए माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा होता है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 4, 6 4 जा 24, 6 प्लस 4 10, 24 प्लस 10 इक्वल टू आ गया 34। f माइनस 2 की वैल्यू आ गया। f4 की वैल्यू को देखेंगे, 6 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 4 प्लस में 4, 6 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 6 जा होता है 96, माइनस में 4 3 जा होता है 14 प्लस में 4, 96 में से 12 गया तो 84 आता है, प्लस 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88। f4 की वैल्यू आया 88। इसके बाद हम f हाफ x प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में 4, a प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये माइनस में 3x माइनस में 3 प्लस 4 हो जाएगा, 6 जाएगा अंदर तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस में 6 प्लस 6 2 जा 12x माइनस में 3x, 4 में से 3 गया प्लस में 1, 6x स्क्वायर 12x में से 3x गया प्लस में आया 9x, 6 प्लस 1 होता है 7, तो f x प्लस 1 की वैल्यू आया 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। देखिए अब f x प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपान एच की वैल्यू बताना है। मैं x की जगह पर रखूँगा x प्लस एच तो मुझे मिलेगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच प्लस में 4 और माइनस में एफ एक्स है 6x स्क्वायर
माइनस में 3x प्लस में है 4 अपॉन में है h। अभी मैं 6x प्लस एच का होल स्क्वायर एज इट इज़ वैसे ही रहने दूंगा। यहाँ पर ये जाएगा तो हो जाएगा -3x माइनस में 3h प्लस में 4 है। यहाँ से हो जाएगा माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4। यहाँ से 3x कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम x प्लस एच का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर साथ में 2ab। यहाँ बचा है माइनस में 3h और बचा है माइनस में 6x स्क्वायर अपॉन में बचा है h। 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6h स्क्वायर प्लस 6 2 12h माइनस में 3h और माइनस में 6x स्क्वायर अपॉन में h। माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं जितना ऊपर बचा है वहाँ हर एक में h कॉमन है, तो फाइनली आ गया मेरा 6x प्लस 12x माइनस में 3 अपॉन में 12h। h से x कैंसिल हो गया। फाइनली मेरा आंसर आया 6h प्लस 12x माइनस में 3। मेरा आंसर है। मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ f(x) बराबर e की पावर x देन प्रूव f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू f(x) इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड। देखिए, अगर f(x) बराबर e की पावर x है, अगर मैं x की जगह पर y रखूँगा तो इधर भी e की पावर y हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पर z रखूँगा तो इधर भी e की पावर z हो जाएगा। चलिए इसके बाद मैं LHS में आता हूँ। मेरा LHS है f(x) प्लस वाई प्लस जेड। मेरा f(x) फंक्शन है, f(x) बराबर e की पावर x है। तो मैं अगर x की जगह पर इधर इनपुट में पुट करा रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, तो इधर भी e की पावर में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से हो जाएगा f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हम जानते हैं अगर e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड है तो इसको मैं इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ, e की पावर x इंटू ई की पावर y इंटू ई की पावर जेड। अगर बेस इक्वल रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है। और मैं जानता हूँ e की पावर जो x है वो है f(x), e की पावर जो y है वो है f(y), e की पावर जो z है वो है f(z). यही है मेरा RHS प्रूफ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 5x इक्वल टू लॉग बेस ex देन प्रूव 5x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 5z। चलिए यहाँ से हम LHS में देखते हैं, है 5x इंटू वाई इंटू जेड। मेरा फंक्शन है 5x इक्वल टू लॉग बेस ex। अब मैं x की जगह पर रखूँगा x इंटू वाई इंटू जेड, तो मुझे इधर मिलेगा लॉग बेस e x इंटू वाई इंटू जेड। हम जानते हैं अगर log m इंटू n है तो log m प्लस n हो जाता है। log की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा log बेस ex बेस ey प्लस में हो जाएगा बेस ez। अगर मेरा 5x बराबर log ex है तो log ex को मैं लिख सकता हूँ 5x। अगर x की जगह पर y है तो ये मेरा 5y होगा। अगर x की जगह पर z है तो ये मेरा फंक्शन ऑफ z होगा। ये फंक्शन ऑफ z है, ये फंक्शन ऑफ y है, ये फंक्शन ऑफ x है, और यही इन तीनों फंक्शन का सम था। ये मेरा RHS, इसको मैं प्रूव करना था। ये मेरा हो गया प्रूव। 17 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ f(x) इक्वल टू ax प्लस a की पावर माइनस एस अपान में 2 है और जहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, देन प्रूव f ऑफ x प्लस वाई प्लस f ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f(x) इंटू एफ वाई होगा। चलिए देखिए यहाँ पर LHS मेरा है f ऑफ x प्लस वाई। अगर f ऑफ x प्लस वाई है तो फंक्शन की जगह पर मैं रखूँगा x की जगह पर मैं रखूँगा x प्लस वाई, तो इधर भी हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई प्लस में a की पावर माइनस में x प्लस वाई अपॉन में 2 प्लस में f ऑफ x माइनस वाई है तो मैं x की जगह पर अगेन x माइनस वाई पुट करूँगा प्लस में a की पावर माइनस में x माइनस वाई हो जाएगा अपॉन में 2 है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा, ऊपर सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। a की पावर x इंटू ए की पावर वाई प्लस में हो जाएगा a की पावर माइनस एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई प्लस में हो जाएगा a की पावर x इंटू हो जाएगा a की पावर माइनस वाई प्लस में हो जाएगा a की पावर माइनस एक्स। ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा a की पावर y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको मैं इतना ही पर छोड़ दूंगा। ये मेरा LHS आ गया, इसके बाद हम RHS लेंगे। RHS है मेरा 2 टाइम्स ऑफ fx इंटू fy। देखिए 2 यही रहेगा, fx मेरा है a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। fy मेरा हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं y पुट कर दूंगा, तो मेरा ये आएगा 2 टाइम्स a की पावर y प्लस a की पावर माइनस वाई अपॉन में 2। यहाँ से ये 2 हो गया fx, ये 2 नहीं रहेगा, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2। ax का मल्टीप्लाई जब ay में होगा तो हो जाएगा ax इंटू a की पावर y। यहाँ से a की पावर x का a की पावर y में मल्टीप्लाई हो जाए तो कहेगी a की पावर ax इंटू a की पावर माइनस वाई। इसके बाद a की पावर माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a की पावर माइनस एक्स इंटू a की पावर y। माइनस वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a की पावर माइनस एक्स इंटू a की पावर माइनस वाई। इसको अरेंज करेंगे तो आ जाएगा a की पावर x इंटू a की पावर y माइनस, ये प्लस में ये वाला टर्म लिखेंगे a की पावर x a की पावर माइनस वाई, प्लस में मैं लिखूँगा इस वाले टर्म को तो a की पावर x इंटू a की पावर माइनस वाई, प्लस में ये वाला टर्म लिखूँगा a की पावर माइनस एक्स इंटू a की पावर y अपॉन में 2। हम देख रहे हैं जो मेरा LHS था वही मेरा RHS है, तो यहाँ हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव। 80 नंबर क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस 2x देन फाइंड f पाई बाई 4 एंड f पाई बाई 6। 45 एंड 30 की वैल्यू बताना है। यहाँ मैं x की जगह पर रखूँगा पाई बाई 4, तो उधर भी हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस में कॉस 2 इंटू पाई बाई 4। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पर बचा है कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो f पाई बाई 4 की फाइनली वैल्यू आया मेरा 1/√2। यहाँ से मैं पाई बाई 6 एक बार पुट करूँगा तो आ जाएगा साइन पाई बाई 6 प्लस में कॉस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 6। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 बोले तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस पाई बाई 3 बोले तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। हाफ हाफ होता है फुल, मतलब 1 हो जाएगा, तो f पाई बाई 6 की वैल्यू आ गया 1। 18 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इफ़ fx इक्वल टू साइन एक्स देन फाइंड f30। ये भी इजी है, x की जगह पर 30 डिग्री रखना है, इधर भी हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम भी जानते हैं 1/2 होता है, आप भी जानते हैं आंसर। 18 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू tan x देन फाइंड f 60 डिग्री। चलिए x 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री की वैल्यू बताना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ fx इक्वल टू 3x माइनस 1 और माइनस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 2 है तब ये फंक्शन हम चूज करेंगे। अगर x लेस देन 2 रहेगा तो माइनस एक्स फंक्शन चूज करेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 f0 f3। जैसे देखिए यहाँ पर मुझे f1 की वैल्यू बताना है, तो मेरे पास दो फंक्शन है, एक 3x माइनस 1 है, एक माइनस एक्स है, तो मैं देखूंगा 1 किस फंक्शन के डोमेन में आता है। अगर मैं देखूंगा तो ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, मतलब यहाँ पर 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक शामिल होगा। x लेस देन 2 है, मतलब 2 भी नहीं होगा, ये 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक होगा। अगर मुझे f1 की वैल्यू बताना है तो मैं देख रहा हूँ 1 जो मेरा जिस फंक्शन के डोमेन में है तो वो मेरा ये वाला सेकंड वाला है, क्योंकि 1 यहाँ पर आ रहा है। तो जब x लेस देन 2 की वैल्यू बताना होगा तो मैं इस फंक्शन को मैं चूज करूंगा। अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू बताना है मुझे तो मैं इस फंक्शन को चूज करूंगा। तो मेरा है f1, इसलिए मैंने इस फंक्शन को चूज किया, तो मेरा fx आ जाएगा -x फॉर x इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पर f1 की वैल्यू आ जाएगी -1, ये मेरा आंसर हो गया। अगर मुझे f0 का वैल्यू बताना रहेगा फॉर x इक्वल टू 0, अगेन यही फंक्शन मैं चूज करूँगा क्योंकि इसी फंक्शन के डोमेन में 1 और 0 आ रहे हैं, तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो f0 की वैल्यू 0 आ जाएगा। अब इस बार मुझे f3 की वैल्यू बताना है फॉर x इक्वल टू 3 के लिए। 3 मेरा इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है, वो है इस वाले फंक्शन के डोमेन में। 2 से ग्रेटर और इक्वल के लिए मैं इस फंक्शन को चूज करूँगा, तो यहाँ पर मेरा fx बराबर आ जाएगा 3x माइनस 1, और मुझे बताना है f3 की वैल्यू, तो हो जाएगा 3 × 3 -1, 3 3 9 -1 में आता है फाइनली 8, ये मेरा आंसर है।